Example number 11. How many numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 if repetition of the digits is not allowed? जो हमारे लिए मेन होता है वो ये सेंटेंस है कि भाई रिपीटिशंस ऑफ डिजिट्स अलाउड है या तो नॉट अलाउड है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि रिपीटिशंस अलाउड नहीं है, मींस एक डिजिट आप एक ही बार यूज कर सकते हैं। जो हमें नंबर बनाने हैं उसके लिए 0, 1, 2, 3, 4 या तो 5 का यूज कर सकते हैं, मींस ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब हमें जो नंबर्स चाहिए वो किस टाइप के नंबर चाहिए? तो नंबर चाहिए हमें बिटवीन 100 एंड 1000। अब बिटवीन 100 एंड 1000 जो नंबर है तो वो पहला नंबर तो होगा 101, देन नेक्स्ट नंबर होगा 102, नेक्स्ट होगा 103 और ऐसे लास्ट जो नंबर होगा वो 999 होगा, बराबर, क्योंकि बिटवीन 100 एंड 1000 चाहिए। ये जो सभी नंबर्स हमने लिखे हैं वो सभी नंबर्स की स्पेशलिटी क्या है? ये जो सभी नंबर्स है उनकी स्पेशलिटी क्या है, उनमें क्या कॉमन है? तो ये जो सभी नंबर्स है वो क्या है? 3 डिजिट नंबर है, बराबर। ये जो सभी नंबर है ये 3 डिजिट नंबर है। तो इस बार हमें डायरेक्टली नहीं बोला गया, हमें ये बताया गया है कि 100 और 1000 के बीच में जो नंबर्स है वो, तो वो सारे नंबर्स 3 डिजिट नंबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है और 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमें यूज करना है 0, 1, 2, 3, 4, 5 का। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बराबर। तो अब यहां पर हम लिख देते हैं यूजिंग 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 without repetition, using 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition, number of 3 digit number of 3 digit numbers इक्वल टू व्हाट? तो हमारे पास अवेलेबल नंबर्स कितने हैं? 6। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये एनपीआर टाइप का फॉर्मूला होगा, तो 6p और हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर, मींस एट अ टाइम हम 6 में से 3 डिजिट को अरेंज करेंगे, तो 6p3। अब ये 6p3 का वैल्यू क्या होगा? तो 6p3 होता है 6 फैक्टोरियल, जो ऊपर का नंबर है वो तो एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में दोनों नंबर का सब्सट्रैक्शन, मतलब 6 एंड 3 का सब्सट्रैक्शन करके फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इनको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, इसको स्टॉप कर देते हैं 3 फैक्टोरियल पर, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 माइनस 3 मतलब 3 फैक्टोरियल हो चुका है, तो ये 3 फैक्टोरियल कैंसल। 5 इन 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120। ओके, तो हमने क्या किया, बस ऐसे ही 3 डिजिट नंबर बना दिए यूजिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5। बट हमने ये तो देखा ही नहीं कि फर्स्ट प्लेस पे 0 का यूज नहीं कर सकते। तो ये जो 120 नंबर्स है उसमें ऐसे भी नंबर्स आएंगे जिसमें 0 फर्स्ट प्लेस पे होगा, बराबर, क्योंकि हमने तो 6 डिजिट का यूज कर लिया, मींस बीच में ऐसे भी नंबर होंगे कहीं पर जिसमें 0 फर्स्ट प्लेस पे होगा, फिर 1 होगा, फिर बाद में कहीं पर 5 होगा, फर्स्ट प्लेस पे 0, नेक्स्ट पे 2 और फिर कहीं पर 2 4 होगा। मींस ये जो सारे नंबर्स हैं ये तो 3 डिजिट नहीं है, ये तो 2 डिजिट नंबर है, बराबर। हमें तो 3 डिजिट नंबर चाहिए और ये जो नंबर्स है वो बिटवीन 100 एंड 1000 भी तो थोड़े हैं, बराबर। 015 024 ये सभी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 नहीं है। तो अब ये जो टोटल हमने नंबर्स फाइंड किए हैं 120, उसमें से ऐसे नंबर्स माइनस करने पड़ेंगे, ऐसे नंबर निकालने पड़ेंगे जिसमें फर्स्ट प्लेस पर 0 है। ओके, तो नाउ अब हम ऐसे नंबर्स फाइंड करते हैं जिसमें 0 फर्स्ट प्लेस पे है। तो
इफ फर्स्ट नंबर, जो 3 डिजिट नंबर है उसका फर्स्ट नंबर, ओके, इफ फर्स्ट नंबर इज 0, इफ फर्स्ट नंबर इज 0 मीन्स हमने 3 डिजिट नंबर लिए हैं, इसमें जो फर्स्ट प्लेस है इसमें तो हमने क्या किया है, 0 को सिलेक्ट कर लिया है, बाकी हमारे पास प्लेस कितने बचे हैं, 2, और ये जो दो प्लेस है इसको फिलअप करने के लिए हमारे पास जो नंबर बचे हैं वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5, मीन्स 5 में से कोई भी दो नंबर हम वहां से लेंगे और फिर अरेंज करेंगे, बराबर, एट अ टाइम हम दो नंबर लेंगे और फिर उनको अरेंज करेंगे। तो इफ फर्स्ट नंबर इज 0 देन द पॉसिबल नंबर्स, या तो द नंबर्स ऑफ नंबर, नंबर्स ऑफ नंबर मीन्स ऐसे कितने टाइप्स के नंबर है उसकी बात हो रही है, बराबर। फर्स्ट नंबर इज 0, पहली पोजीशन पे 0 है, इस टाइप्स के कितने नंबर है। तो फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने का तो हमने बोला कि एक ही तरीका है, 0 हमने यूज कर लिया, बाकी के जो दो प्लेस है इसमें हम आउट ऑफ 5 एनी दो को एट अ टाइम उठा के अरेंज करेंगे, तो 5p2। अब 5p2 का वैल्यू कितना होगा, तो 5 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में होगा 5 माइनस 2, दोनों का सब्सट्रैक्शन करके फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 120 एंड 3 फैक्टोरियल इसका वैल्यू होता है 6, तो यहाँ से ये हो गया 20, एंड देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं नंबर्स विच आर बिटवीन 100 एंड 1000 using 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition, without repetition इज इक्वल टू 120। ये हमने जो टोटल नंबर फाइंड किए थे वो है, उसमें से हम ऐसे नंबर माइनस करेंगे जिसमें फर्स्ट प्लेस पर 0 है, तो ऐसे नंबर्स कितने हैं, 20, तो 120 माइनस 20 100, ओके। अब अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं ये तो कुछ याद रखने में या तो कुछ अच्छा मेथड नहीं है, बराबर, ऐसा कौन याद करेगा, तो आप कुछ दूसरा अप्लाई कर सकते हैं, मेथड नंबर 2, कि देखो हमारे पास 3 डिजिट नंबर चाहिए, हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए, यूज किसका करना है, तो यूजिंग 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब फर्स्ट प्लेस है, वो फर्स्ट प्लेस पे हम 0 का यूज नहीं कर सकते, बराबर, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर 0 यूज करने से क्या होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो फर्स्ट प्लेस पे आप 0 यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के पास, फिलअप करने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस है, तो या तो आप 1 का यूज करो, 2, 3, 4 या तो 5, मीन्स हमारे पास फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए 5 चॉइसेस है। 5 लिखा इसका मतलब ये नहीं कि हमने 5 यूज किया है, हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये प्लेस को फिलअप करने की 5 चॉइसेस है, इतने ऑप्शन है हमारे पास, ओके। अब सेकेंड प्लेस पे आते हैं। अब सेकेंड प्लेस पे, तो सेकेंड प्लेस पे तो हम 0 अलाउ मतलब यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखते हैं 204 ये नंबर जो है वो बिटवीन 100 एंड 1000 है, तो सेकेंड प्लेस पे तो आप 0 यूज कर सकते हैं, तो सेकेंड प्लेस पे हम 0 का यूज कर सकते हैं। और नॉन जीरो नंबर हमारे पास कितने थे, तो नॉन जीरो नंबर्स हमारे पास थे 5, इसमें से एक नंबर, कौन सा नंबर वो नहीं पता है, मगर एक नंबर हम यूज कर चुके हैं फर्स्ट प्लेस पर, बराबर, तो वो नंबर तो आप अगेन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बोला गया है रिपीटिशन नॉट अलाउड। इसका मतलब एक तो 0 है, और 5 जो नॉन जीरो नंबर थे उसमें से एक यूज हो गया है, तो भी आपके पास नॉन जीरो नंबर्स कितने हैं, तो नॉन जीरो नंबर्स हमारे पास 5 माइनस 1 दैट इज 4 नंबर्स है, तो 4 नॉन जीरो
एंड एक जीरो। तो अभी भी सेकेंड प्लेस फिलअप करने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है, मतलब कि 5 चॉइसेस है। तो ये सेकेंड प्लेस को फिलअप करने के 5 तरीके। अब आते हैं थर्ड प्लेस पर। तो थर्ड प्लेस को फिलअप करने के लिए, अब थर्ड प्लेस, तो एक नंबर हमने फर्स्ट प्लेस पे यूज कर लिया, एक नंबर हमने सेकेंड प्लेस पे यूज किया, मीन्स हमने 2 नंबर तो यूज कर लिए। टोटल नंबर्स कितने थे हमारे पास? 6। 6 में से एक नंबर फर्स्ट प्लेस पे चला गया, एक नंबर सेकेंड प्लेस पे चला गया, रिमेनिंग नंबर्स कितने हैं? तो 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 मतलब 4। और ये जो है ये हमारे टोटल नंबर्स होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 4। तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100, बराबर। ये 100 हमारा आंसर था। आप जो अभी जस्ट में एक्सप्लेन कर रहा था कि फर्स्ट प्लेस पे ये अलाउड नहीं है, सेकंड प्लेस पे ऐसे कर सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं। ऐसे हम एक्सरसाइज पहले कर चुके हैं, कैसे ये सब लिखना है, बराबर। तो ये भी एक मेथड है कि आप नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, find the number of different 8 letter arrangements। मीन्स हमें 8 डिफरेंट लेटर का अरेंजमेंट चाहिए, that can be made from the letters of the word daughter। जो 8 लेटर का वर्ड बनाना है उसके लिए आपको जो लेटर है वो, ये जो वर्ड गिवन है डॉटर, उसमें से जो लेटर है उनका यूज करना है। मीन्स DAUGHTE एंड R, ये 8 लेटर का यूज करके 8 लेटर का वर्ड बनाना है। सो दैट नंबर 1, ऑल वोवेल्स अकर टूगेदर, बराबर। ऑल वोवेल्स टूगेदर मीन्स ऑल वोवेल्स अकर टूगेदर। ये जो वोवेल्स है, जो गिवन वर्ड है डॉटर, इसमें जितने भी वोवेल्स है वो सभी वोवेल्स एक साथ में होने चाहिए। तो अब तक हमने जो अरेंजमेंट किए हैं वो सिर्फ ये देखा कि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, लेटर डिस्टिंक्ट है या तो आइडेंटिकल है या तो अलाइक लेटर है। पहली बार हमें ये बोला गया है कि वोवेल्स है वो एक साथ रहने चाहिए। तो उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको स्ट्रिंग मेथड बोलते हैं, बराबर। स्ट्रिंग मेथड बोलते हैं। अब इसमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले आपको जो वोवेल्स बोला गया है या तो जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन में जो आते हैं वो लेटर्स को अलग कर दो। मीन्स हमें बोला है ऑल वोवेल्स टूगेदर, तो वोवेल्स कौन से है? एक तो है ए, बराबर। इसके बाद है यू एंड अनदर वन इज ई। ये जो तीनों वोवेल्स है ना वो साथ में चाहिए हमें। तो ए, देन यू एंड देन ई, ये जो है वो टूगेदर मीन्स साथ में चाहिए, कहीं पर भी हो ये साथ में रहने चाहिए। तो इसके लिए हम कुछ ऐसा बोलते हैं कि देखो सबसे पहले तो हमारे पास टोटल लेटर्स कितने थे? तो टोटल लेटर्स थे 8, DAUGHTE एंड R। इसमें से हमें बोला है A, U एंड D साथ में रहने चाहिए। तो जो लेटर्स आपको साथ में चाहिए वो लेटर्स को आप निकाल दो। A, U एंड E, ये जो लेटर्स है इनको हमने निकाल दिया और वो निकाल के साइड में रख दिया हमने। A, U एंड E ये सबको साथ में रख दिया और फिर इनको एक डोरी से बांध लिया या तो इनका एक ग्रुप बना लिया। A, U एंड E जो है इन तीन को साथ में हमने बांध लिया या तो फिर इनका एक ग्रुप बना लिया, बराबर। डोरी से बांध लिया उससे अच्छा है मैं ऐसे बोलूं, ग्रुप बना लिया। तो हमारे पास जो रिमेनिंग लेटर्स है वो कौन है? DGHT एंड R, ये 5 लेटर है जो सभी एक एक लेटर है और एक हमने क्या बनाया है? ग्रुप बना दिया है। तो 5 डिस्टिंक्ट लेटर है, 5 डिस्टिंक्ट लेटर
एंड एक ग्रुप है, तो 5 प्लस 1 ग्रुप। अब ये जो ग्रुप है ना, उसको हम एक डिजिट समझ लेंगे, सॉरी एक लेटर समझेंगे, बराबर, यहाँ पर लेटर है ना, तो ये जो ग्रुप है, पूरा जो ग्रुप है, इसको हम एक ही समझेंगे। तो हमारे पास 5 डिस्टिंक्ट एंड 1 ग्रुप, तो टोटल कितना हो गया 6। अब हम ये 3 के बारे में नहीं सोचेंगे, अब हम सिर्फ यही सोचेंगे कि हमारे पास 5 डिस्टिंक्ट एंड 1 ग्रुप, मतलब कि टोटल 6 है। ये 6 को हम कितनी टाइप से अरेंज कर सकते हैं? तो 6 जो है हमारे पास लेटर, 1 ग्रुप को भी हम एक लेटर समझ रहे हैं, तो 5 प्लस 1 6 है। ये 6 को कितनी टाइप से आप अरेंज कर सकते हैं इन अ रो? तो ये हो जाएगा 6p6। 6p6 मतलब 6 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 मतलब 0 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल। ये तो हमने क्या किया, ये 6 जो थे इनको अरेंज किया। अब ये अरेंजमेंट में होगा क्या कि ऐसा हो सकता है कि डी हो, इसके बाद फिर जी लिखा हो, इसके बाद जो हमारे पास ग्रुप है ना, वो यहाँ पर पूरा ग्रुप आ गया हो, और फिर बाकी के जो हमारे लेटर बचे हैं वो एच, टी एंड आर। ये जो 6 फैक्टोरियल टोटल है ना, उसमें एक ऐसा भी तो वर्ड होगा जिसमें पहली पोजीशन पर डी, सेकंड पे जी, फिर यहाँ पर ये जो 3 का ग्रुप हमने बनाया है ये ग्रुप होगा, ओके, और फिर एच, टी एंड आर होंगे। ऐसे भी तो वर्ड होंगे जिसमें पहली पोजीशन पर डी होगा, सेकंड पे जी होगा, फिर एच होगा, फिर ग्रुप फोर्थ पोजीशन पे होगा, फिर बाकी जो बच्चे हैं वो लेटर होंगे। अब फर्स्ट पोजीशन पे हम जैसे डी बोल रहे हैं, ऐसे कोई भी एक वर्ड होगा। इवन ये भी तो हो सकता, कोई भी एक लेटर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहली पोजीशन पे ग्रुप हो और बाकी के जो 5 लेटर है वो बाद में कहीं पर अरेंज हुए हो इधर, ये भी तो पॉसिबल है। तो ये सारे हमने डिस्कस किए कि एक ग्रुप जिसको हमने एक लेटर समझ लिया, तो वो 1 ग्रुप, एंड जिनको साथ में रखो या नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता था, ऐसे 5 लेटर, वो सबको मिला के 5 प्लस 1 करके हमने बोला कि ये 6 है, और फिर वो 6 को हमने अरेंज कर लिया, राइट, तो वो हमें मिल गए हैं 6 फैक्टोरियल। बट ये ग्रुप का क्या करना है? तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिंग बोलता था हमें, वो डोरी हम छोड़ देंगे। डोरी छोड़ेंगे तो ये जो ग्रुप था, 3 का ग्रुप था, ए, यू एंड ई, ये क्या करेंगे, अंदर अंदर अरेंजमेंट करना स्टार्ट करेंगे। अंदर अंदर मींस ए, यू एंड ई है, ये जो ग्रुप है वो इनसाइड में अपना अरेंजमेंट ट्राई करेंगे कि ऐसा होगा कि ए होगा, फिर यू, फिर ई होगा। इनसाइड में ये अपने आप को ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमें तो यही बोला गया ना कि ए, यू एंड ई एक ग्रुप में रखना है। ए, इसके बाद यू, इसके बाद ई, ऐसा नहीं बोला है। हमें सिर्फ ऐसा बोला है कि ये तीनों लेटर साथ में रहने चाहिए। वो कैसे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं, मतलब ए, यू, ई हो सकता है, ए, ई एंड यू हो सकता है, ई, ए, यू ऐसे भी हो सकता है, ये तीनों साथ में ही है, बराबर। अंदर अंदर वो अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये ग्रुप में कितने लेटर्स थे? तो ये ग्रुप में 3 लेटर्स है, तो वो 3 लेटर इनसाइड में अंदर और अंदर कितनी टाइप से अरेंजमेंट कर सकते हैं ग्रुप के अंदर? तो 3 लेटर है तो 3p3, 3p3 कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 मतलब 0 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में हो गया 0 फैक्टोरियल मतलब 1। तो हमने ये देखा कि 5 डिस्टिंक्ट एंड 1 ग्रुप, इनको मिला के, ये 6 को मिला के हमने 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट किए, और फिर उनके अंदर जो ग्रुप था, 3 का ग्रुप था, वो भी अंदर अंदर अरेंजमेंट कर रहा है, बराबर। अपने आप जो 3 लेटर है वो एक दूसरे को रिप्लेस करके परमिट कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल है 3 फैक्टोरियल वेज से। तो आपके पास जो टोटल वर्ड्स होंगे, टोटल वर्ड्स वो होंगे 6 फैक्टोरियल इनटू, ये 6 फैक्टोरियल कौन सा है, 5 डिस्टिंक्ट एंड 1 ग्रुप, इसको मिला के 6 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल क्या है, जो हमने ग्रुप बनाया था वो ग्रुप के अंदर का अरेंजमेंट। तो अगर आपको कहीं पर भी
टूगेदर टाइप दिया जाता है तो इस टाइप से क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था तो हमने हो सके उतना कुछ डिटेल में जाने का ट्राई किया। अब इसमें कुछ लिखेंगे कैसे, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ लेटर्स तो कुछ ज्यादा भी हो सकता है। ओके, तो लिखने का या तो ग्रुप है, वो ग्रुपिज्म कैसे करना है उसके लिए फटाफट बता देते हैं सब। ओके, तो ए यू ई टूगेदर, तो हमने ये बोला कि लेट ए यू एंड ई आर इन वन ग्रुप, बराबर। ये जो सारे तीन है लेटर्स है वो एक ग्रुप समझ लिया हमने। तो हमारे पास टोटल लेटर्स कितने थे, टोटल लेटर्स बिना कोई कंडीशन टोटल लेटर्स हमारे पास थे 8। वो 8 में से जिन लेटर्स को साथ में रहना है, जिनको टूगेदर एक साथ रहना है, उनको हम निकाल देंगे। तो 8 उसमें से हमने 3 निकाल दिए, क्योंकि हमें ऑल वोवेल्स ए यू एंड ई को साथ में रखना था। तो 8 में से हमने 3 निकाल दिए, और वो 3 को निकालने के बाद हमने क्या किया, वो तीनों को मिला के एक ग्रुप बना लिया, वन ग्रुप। तो 8 में से 3 निकल गए, निकलने के बाद हमने उनको एक स्ट्रिंग, एक डोरी से बांध लिया और उनको एक ही लेटर समझने लगे। तो जब वो वापस आए तो कितने हो गए थे, एक। 8 माइनस 3, 8 में से 3 गए। जब वो वापस आए तो एक डोरी से बंध के आए थे, तो 8 माइनस 3 5 और एक ग्रुप, तो हमारे पास कितने लेटर हो गए, 6। तो फिर हमने क्या किया था, ये 6 को अरेंज किया था, बराबर। तो सबसे पहले हम जो भी ग्रुप जिनको साथ में रहना है उनको एक ग्रुप में फॉर्म कर लेंगे। अगर यहाँ पर 8 लेटर है, 8 में से कोई 4 को ग्रुप में रखना है तो हम ऐसे करेंगे, 8 उसमें से वो 4 को निकाल दो और फिर उनको डोरी से बांध के वापस ले आओ। तो वापस लेके आएंगे ना, तो सबको बांध के लेके आए हैं तो +1। तो अब हमें कितने की टेंशन लेना है, कितने लोगों को अरेंज करना है या तो कितने लेटर्स को अरेंज करना है। तो 4+1 दैट इज 5 को अरेंज करना है। और फिर ये अंदर अंदर जैसे ही डोरी छोड़ेंगे ना, ये अंदर अंदर फिर अपना अरेंजमेंट चालू करेंगे, वो होगा 4 फैक्टोरियल। बस इतना करना है टूगेदर के लिए। तो वापस यहाँ पर लेट ए यू ई आर इन वन ग्रुप एंड देयरफॉर नाउ वी हैव 8 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 6 लेटर्स। यहाँ पर मैं लेटर्स ही लिख देता हूँ ग्रुप के साथ, हाँ एक ग्रुप है इसमें, 6 लेटर्स टू बी अरेंज, टू बी अरेंज, to be arranged, and it is possible in 6p6, क्योंकि हम तो अब 6 को अरेंज कर रहे हैं। तो 6p6 दैट इज 6 फैक्टोरियल, अपॉन में 0 फैक्टोरियल आएगा, वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बराबर। तो ये 6 फैक्टोरियल हो गया। इसके बाद हमने क्या किया कि ये जो ग्रुप था ना, वो ग्रुप में इंटरनल परम्यूटेशन किया। तो नाउ अरेंजमेंट now arrangement in a group of 3 letters, क्योंकि हमने जो ग्रुप बनाया था ना वो 3 लेटर्स का था। तो नाउ अरेंजमेंट इन, सॉरी नॉट इज, now arrangement in a group of 3 letter is possible in, तो यहाँ पर आपने 3 लेटर का ग्रुप बनाया था, तो वो जो ग्रुप है उनमें जो पॉसिबल अरेंजमेंट है वो कितने वेज में होगा, तो इन 3p3, जितने भी ग्रुप में लेटर है उनको फैक्टोरियल लगा देना है, बराबर। हाँ, कंडीशन ये है कि वो लेटर डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो इन 3 फैक्टोरियल वेज
ये अंदर अंदर अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है, जो हमें चाहिए, ऑल वॉवेल्स टूगेदर, ऐसे कितने वर्ड्स होंगे? तो देयरफॉर number of words therefore number of words in which all vowels all vowels together together is equal to 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल कहां से आया? 3 लेटर को हमने साथ में रख दिया, उनका ग्रुप, तो वो 8 माइनस 3 प्लस 1 करके 6 किया, उनका अरेंजमेंट, इनटू बाद में जो हमने स्ट्रिंग था, जो दोरी था, वो छोड़ दिया, तो फिर जो वो ग्रुप था वो अंदर अंदर अरेंजमेंट करने लगे, तो उनका हो गया 3 फैक्टोरियल। एंड 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 720, 720 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6। ये सब मिला के आप लिख सकते हैं, तो इसका आंसर 4320, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट केस में। अब आते हैं सेकेंड केस पे। सेकेंड केस में ये जो सम है उसको अगर आपको समझ में ना आए तो वापस जो वीडियो है उसको देखना, मतलब समझने का ट्राई करना, बराबर, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे। अब नंबर 2 है, नंबर 2 में हमें बोला गया है ऑल वोवेल्स डू नॉट कम टूगेदर। मीनिंग अच्छे से समझना, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर में जरूरी है। ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टूगेदर, मैंने कम लिखा है, ओके। ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टूगेदर मीन्स जो तीनों वोवेल्स है वो साथ नहीं आने चाहिए, ऑल थ्री साथ में नहीं आने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे हो सकता है ए यू साथ में हो और फिर यहाँ पर लिखा हुआ हो डी, और फिर लिखा हुआ हो कौन सा बच गया, ई, ए यू डी ई, और फिर बाकी के जो लेटर रिमेनिंग है वो लिखा हुआ हो, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर ए यू साथ में है, ई तो अलग से है। हमें बोला गया है सभी वोवेल्स है वो साथ में नहीं होने चाहिए, ऑल वोवेल्स। इसका मतलब ये होगा कि डेफिनेटली बाद में हमें पूछा जाएगा कि अब एक बी लेटर मींस ऑल लेटर्स, ऑल वोवेल्स हैं वो नॉट टूगेदर, मीन्स ऐसा भी नहीं होना चाहिए ए एंड यू भी साथ में नहीं होने चाहिए, ऐसे भी अरेंजमेंट बताओ। तो अभी तो हमें नहीं बोला गया, बट हो सकता है कि पीछे हमें ऐसे क्वेश्चन दिए जाए जिसमें ऐसा बोला जाए कि सभी जो वॉवेल्स है वो अलग अलग ही होने चाहिए, ए होना चाहिए, उसके बाद कोई भी एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, इसके बाद और कॉन्सोनेंट होगा तो चलेगा, इसके बाद फिर आप यू रख सकते हैं, इसके बाद डायरेक्टली ई नहीं होना चाहिए, फिर वापस कॉन्सोनेंट एक दो तीन जितने भी कॉन्सोनेंट है वो रख सकते हैं, इसके बाद वापस ई होगा तो चलेगा, बट ए एंड उसके बाजू में अगेन वॉवेल नहीं होना चाहिए, बराबर। ऐसे भी क्वेश्चंस बाद में आएंगे, नॉट राइट नाउ। अभी तो हमें सिर्फ इतना बोला गया है कि सभी वॉवेल साथ में नहीं होने चाहिए। तो हमने जो पार्ट 1 किया है वो पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 में हमें बोला गया है ऑल वॉवेल्स टूगेदर, और अब हमें बोला गया है कि ऑल वॉवेल्स डू नॉट कम टूगेदर। तो हमें ये टाइप का क्वेश्चन करने के लिए तो कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जितने पॉसिबल है वो सभी पॉसिबल परमिटेशन फाइंड कर देंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कौन कहां पर है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड कर लेंगे, और उसमें से ऐसे नंबर्स, ऐसे जो वर्ड्स होंगे जिसमें वॉवेल्स साथ में होंगे, तीनों वॉवेल साथ में होंगे, ऐसे माइनस कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस number of words in which all vowels all vowels
are together. All vowels are together. तो ये do not, all vowels do not come together, ये कंपेरेटिवली थोड़ा सिंपल हो गया क्योंकि हमने फर्स्ट नंबर में बहुत अच्छा कैलकुलेशन कर लिया है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे? तो हमारे पास टोटल लेटर्स कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 थे। तो 8 लेटर को अरेंज करना है विदाउट एनी कंडीशन। टोटल नंबर हमने बोल दिया है, कोई कंडीशन नहीं है, विदाउट एनी कंडीशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी लेटर कहीं पर भी हो सकता है। तो वो कितनी टाइप से पॉसिबल है? 8 8 लेटर है, वो 8 लेटर को अरेंज करना है। रिपीटेशन का तो सवाल ही नहीं, बराबर, क्योंकि हमें 8 लेटर गिवन है, वो सभी का यूज करना है, तो डेफिनेटली आप लेटर रिपीट तो कर नहीं सकते। अगर आपने ऐसा सोचा कि मुझे तो डी 2 बार यूज करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर कोई एक लेटर रह जाएगा, वो तो परमिशन नहीं है आपको, बराबर, आपको सभी लेटर्स का यूज करना है। तो 8p8 माइनस, उसमें से हम ऐसे वर्ड्स माइनस करना चाहते हैं जिसमें वॉवेल्स टूगेदर है, तो वो हमने फाइंड कर लिया है 6p6 इंटू 3p3, बराबर। ओके, अब यहां से 8p8 कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल माइनस 6p6, ये हमने लिखा था 6 फैक्टोरियल, 3p3 होता है 3 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू एक लेस कर दिया 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब होता है 6। फिर हमने दोनों में से 6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल दिया। अगर हम 6 फैक्टोरियल कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा फर्स्ट में 8 इंटू 7 दैट इज 56, 56 माइनस यहाँ से 6 फैक्टोरियल कॉमन निकालने के बाद बचेगा 6। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 720 एंड 56 माइनस 6 दैट इज 50। अब ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, बराबर, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर हमें बोला जाए कि ऑल वोवेल्स, या तो सभी, कोई पर्टिकुलर बंच दिया जाए और आपको ऐसा बोला जाए कि ये सभी साथ में रहने चाहिए, तो फिर आपको कैसे करना है? तो जितने लेटर्स आपको अवेलेबल, या तो जो डिजिट्स है या तो ऑब्जेक्ट्स है, वो सभी ऑब्जेक्ट पहले लिखना है। उसमें से जिनको साथ में रहना है उनको हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, और फिर उनको एक ग्रुप समझ लेंगे। तो वो सभी माइनस करने के बाद एक ऐड करेंगे, और एक ऐड करने के बाद जो डिजिट हमें मिलेगा उनको हम क्या कर लेते हैं? अरेंज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने अरेंज किया। आफ्टर दैट जो हमने ग्रुप बनाया है, वो ग्रुप में जितने भी लेटर्स होंगे या तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका इंटरनल अरेंजमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 का ग्रुप था, तो हमने वो 3 को इंटरनली, बराबर, इंटरनली जो मैंने आपको दिखाया कैसे अरेंज करना है, वो इंटरनली अरेंज किया, और वो अरेंजमेंट जो भी पॉसिबल अरेंजमेंट थे वो भी हमने फाइंड कर लिए, और फिर वो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, बराबर, क्योंकि हर एक ऑब्जर्व, हर एक अरेंजमेंट, जो ये हम 6 फैक्टोरियल बोल रहे हैं, वो हर एक 6 फैक्टोरियल मतलब 720 जो परम्यूटेशन है, वो 720 परम्यूटेशन में हर एक परम्यूटेशन में ये 3 फैक्टोरियल वेज से आप अरेंज करेंगे। दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। ओके, फिर आप इसको थोड़ा जनरल करके जाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, जैसे कि चलो इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। मान लो कि आपको दिया गया है m ऑब्जेक्ट, बराबर, m डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिया गया है। इसमें से आपको ये बोला गया है कि 4 ऑब्जेक्ट्स को साथ में ही रखना है। तो हमको करना क्या है? m ऑब्जेक्ट्स है, इसमें से ये 4 ऑब्जेक्ट्स को साथ में रहना है, तो उनको हम निकाल देंगे कि चलो भाई आप आउटसाइड चले जाओ। तो वो 4 चले गए, वो 4 चले गए, इसको हम क्या कर देंगे? एक ग्रुप समझ लेंगे, और फिर उनको अंदर लेके आ जाएंगे कि चलो अब आ जाओ, आप सभी एक ही हो। तो हमारे पास कितने जो ऑब्जेक्ट्स होंगे अरेंज करने के लिए, वो कितने रह जाएंगे? m माइनस 4 प्लस 1 मतलब m माइनस 3। अभी हम यही समझ रहे हैं कि ये सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं, तो ये m माइनस 3 है, इनको आप कितनी टाइप से अरेंज कर सकते हैं? m माइनस 3 फैक्टोरियल, इतनी टाइप से।
फिर हमारा ग्रुप कितने का है, 4 का ग्रुप है, तो 4 का ग्रुप है, उनको आप इंटरनली कितनी टाइप से अरेंज कर सकते हैं, 4p4, दैट इज 4 फैक्टोरियल। ये हो गया कुछ आपका जनरल फॉर्म। अगर आपको बोला गया है कि टोटल m ऑब्जेक्ट है, उसमें से 4 ऑब्जेक्ट साथ में ही रहने चाहिए, तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं। अब अगर आपको बोला कि ये 4 ऑब्जेक्ट्स है पर्टिकुलर, वो साथ में नहीं रहने चाहिए, सभी ऑब्जेक्ट साथ में रहने चाहिए, बराबर, सॉरी, सभी 4 ऑब्जेक्ट्स साथ में नहीं रहने चाहिए। ऑल फोर मीन्स, जैसा मैंने ए के लिए बोला था कि तीनों ऑब्जेक्ट साथ में रहने चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, तो वापस हम ऐसे देखेंगे कि देखो ये टोटल कितने ऑब्जेक्ट दिए थे, m, तो वो टोटल m है विदाउट एनी कंडीशन, कितनी टाइप से अरेंज कर सकते हैं, m फैक्टोरियल, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बराबर, जैसे भी आपको मर्जी में आए ऐसे अरेंज करना है। तो ये टोटल अरेंजमेंट हो गया। इसमें से ऐसे अरेंजमेंट माइनस करो जिसमें ये 4 साथ में है, तो वो तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कर लिया, m-3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, बराबर, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल किए हैं, बट आई होप कि आपको जो भी टूगेदर वाला पार्ट है जिसमें हम स्ट्रिंग मेथड भी बोलते हैं, वो हो गया है हमारा यहाँ पर। एक और चीज मैंने बोला बट शायद वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसमें पर्टिकुलर जो आपको बोला जाएगा कि ये सभी साथ में नहीं होने चाहिए, बराबर, तो वो एक बाकी रहा जिसको हम गैप मेथड बोलते हैं। ओके,